मित्रों, इस वक्त हम महाभारत के सबसे प्राचीनतम स्थान पर हैं और ये जो पीछे आप स्थान देख रहे हैं ये टपकेश्वर महादेव मंदिर का है। और आपको बता दें कि ये देवों की भूमि जो है और इस देवों की भूमि का स्थान यह देहरादून है और देहरादून का जो प्राचीनतम नाम है वह है द्रोणनगर। और आपको बता दें कि जो पांडवों के गुरु हुए हैं उन्हीं का नाम द्रोणाचार्य है और द्रोणाचार्य का यह तपोस्थली है। यहाँ 12 साल उन्होंने तपस्या की है और यहीं पर उनके पुत्र जो सप्त चिरंजीवी में अभी भी वो अमर हैं उनका नाम है अश्वत्थामा और अश्वत्थामा का यह जन्म स्थली है। यहीं की गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था और यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी और इसी गुफा में ही महादेव का प्राकट्य हुआ था और भगवान शंकर ने इन्हें ही अस्त्र शस्त्र की विद्या इसी स्थान पर दिया था। और साथ में आप देख रहे हैं ये जो नीचे नदी बह रही है ये नीचे नदी है, तमसा नदी कहते हैं। और यह पूरा स्थान जो है ऊपर देखिए हम माँ संतोषी का मंदिर है, संतोषी माता के मंदिर के ऊपर ही खूब सुंदर प्यारा सा गौशाला है जहाँ पे छोटी छोटी गैया हैं, बहुत प्यारी प्यारी गायें हैं। और इधर देखिए माँ वैष्णो जी का मंदिर बनाया गया हुआ है। और कहा जाता है ये जो द्रोणनगर जो बसा हुआ है इसको द्रोणाचार्य जी ने बसाया था। और द्रोणाचार्य जी कौन थे यह मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको अपना गोत्र पता है, किसी भी सनातनी हिंदू को अगर अपने गोत्र पता है तो वो अपने हजारों साल पहले के पूर्वजों के बारे में पता कर सकता है। आपको बता दूं कि जो ब्रह्मा जी हुए हमारे भगवान ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हुए हैं श्री अंगिरा ऋषि मुनि जी और अंगिरा ऋषि मुनि के ही पुत्र हुए बृहस्पति जी। जी हाँ, बृहस्पति ही जी वही हैं जो देवताओं के गुरु कहे जाते हैं और बृहस्पति जी के ही पुत्र हुए भारद्वाज ऋषि मुनि जिन्होंने विमान शास्त्र की रचना की। हाँ, वायुमंडल में उड़ने वाले वायु शास्त्रों की रचना की है और उन्हीं के ही पुत्र हुए हैं द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी जो अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हुए हैं और पांडवों के गुरु हुए हैं उन्हीं का यह स्थान है और यहीं पर ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ था जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हुए। चलिए अब हम इस रहस्य को जानने के बाद अंदर महादेव जी के दर्शन करते हैं जहाँ महादेव जी 2 शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। आज भी वह शिवलिंग विद्यमान है। कहा जाता है कि शिवलिंग के ऊपर से पहले पहाड़ का एक नोक है जहाँ से दूध टपकता था और आज उस जगह से पानी टपक रहा है और उसी टपकते हुए पानी के नाम से इसको टपकेश्वर कहा जाता है। और इसका पुराना नाम दुधेश्वर था क्योंकि उस मंदिर का जो चोटी का स्थान है जिस पर आज बूंद टपक रहा पहले कभी दूध टपकता था। राधे श्याम मित्रों, चलिए अंदर।